वैश्विक उद्योग सम्मेलन में हमारे बीच आदरणीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश जी भाई साहब, आदरणीय उद्योग मंत्री जी राज्यवर्धन सिंह जी राजस्थान सरकार, आदरणीय संजय जी शर्मा वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार, आदरणीय के विष्णु जी उद्योग राज्य मंत्री जी राजस्थान सरकार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम जी भाई साहब, त्रिलोक जी छाबड़ा, पंकज जी ओस्तवाल, सुख जी कोठारी, काबरा जी, अब हम पूरे राजस्थान से पधारे हुए उद्योग भारती के समस्त उद्यमी बंधुओं, मैं सबसे पहले माननीय उद्योग मंत्री जी और वन एवं पर्यावरण मंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। राजस्थान लघु उद्योग भारती से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आपने हमारी समस्याओं के बारे में अभी पाली भी पधारे थे, जोधपुर भी आप राजस्थान हेल्थ मेले में भी पधारे थे, तो आपने हमारे निवेदन पर जो भूमि कर 2 रुपया मीटर हमारे औद्योगिक क्षेत्र का लगता था वो हटाया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आपने हमारे जो सोलार की समस्या थी, 500 किलोवाट से ज़्यादा नहीं लगा सकते थे, आपने गत बजट में अंदर उसको 1000 किलोवाट करके पूरे उद्योग जगत को राहत दी, उसके लिए हम उद्योग जगत की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। गत जो बजट जुलाई में आया था उस समय हमें वो कैप्टिव प्लांट लगाने की समस्या थी कि हम 100% ही लगा पाते थे। पाली में मैंने हमारे मंत्री महोदय से निवेदन किया था, तो आपने हमको आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्दी हम आपका 200% कैप्टिव पावर प्लांट लगाने में आप सक्षम होंगे। और बजट के 3-4 दिन बाद ही आपने 200 किलो डबल दुगना जितना कनेक्शन है उससे दुगना लगाने की 200% की आपने स्वीकृति दी, उसके लिए मैं लघु उद्योग भारती से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। लेकिन माननीय उद्योग मंत्री जी, ये 2 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक उसका एक नोटिफिकेशन नहीं निकला है, इसलिए अभी तक उद्यमी जो लगाना चाहते हैं कैप्टिव प्लांट, जिसके लिए बहुत तत्पर हैं, रोज कह रहे हैं हमारे को लगाना, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं निकला है, तो उसका जरूर से नोटिफिकेशन निकला है। दूसरा, इसके अंदर जो हमारे चार्जेस लगते हैं बैंकिंग चार्ज, तो जब 100% प्लांट लगता था तब 30% बैंकिंग चार्ज लगते थे, 33% ही बैंकिंग काम होता था। जब आपने 200% की स्वीकृति दी है तो बैंकिंग चार्ज भी 200% करें, ऐसा उसका नोटिफिकेशन में साथ में निकालें, नहीं तो ये फिर बाद में उद्योगों को बहुत बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि बैंकिंग चार्ज के बिना बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है बिजली। दूसरा, बिजली की जो हमारी समस्या है, पूरे राजस्थान की बिजली की समस्या है, बिजली समय पर आती नहीं है, बिजली बहुत महंगी है, बिजली के कारण हमारे पड़ोसी राज्यों से बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही है। और फ्यूल सरचार्ज, विद्युत चार्ज, अनेक प्रकार के चार्ज लगते हैं। बिजली के पॉइंट को लेकर के पूरे राजस्थान के उद्यमी हमारे पास में आते रहते हैं कि बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। हमारा आपसे एक निवेदन है कि जैसे कृषि में आपने 90 पैसा यूनिट एक रेट कर रखी है, उसी तरह और राज्यों की तरह हमारे को पूरे राजस्थान के अंदर उद्योग जगत के लिए, एमएसएमई के लिए एक उद्योग की रेट करने हैं, भाई 7 रुपया लें, 5 रुपया लें या 6 रुपया लें, एक रेट कर दें आप। ये विद्युत उद्वार, सलग, अधिक शुल्क, अलग प्रकार के आरईआरसी द्वारा जो शुल्क लगाए जाते हैं, वो आदमी माल बेच लेता है और बिजली का बिल भर देता है। 1 साल बाद में पुराना पैसा निकाला जाता है कि आपके 50 लाख रुपए भरने हैं, 5 लाख रुपए भरने हैं, वो बड़ा दुविधा मामला है। तो आप एक रेट उद्योग के लिए लगाई जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। दूसरा, जब कोई नया उद्योग लगाना चाहता है, अभी नए उद्योगों के लिए बात की जा रही है, निवेश के लिए कोई उद्यमी एक नया उद्योग लगाता है तो सबसे पहले उसको लाइट की कनेक्शन की आवश्यकता रहती है। जब वो लाइट कनेक्शन के लिए जाता है डिपार्टमेंट के पास में, तो कहते हैं कि आपको टेम्परेरी कनेक्शन लेना पड़ेगा, डेडी रेट लगेगी, 8 रुपया यूनिट की जगह उससे 12 रुपया यूनिट लिया जाता है। एक तो उद्योग लगा रहा है, नया अपना पैसा इकट्ठा करके रिलेटिव से और काम कर रहा है, और करते ही उससे पास से डेढ़ पैसा लिया जा रहा है, वो उद्योग लगाने के अंदर कैसे लगाएगा। यदि वो टेम्परेरी की जगह परमानेंट कनेक्शन चाहता है और 7-8 रुपये में सबको लाइट दी जा रही है, तो नए उद्योग वाले को भी उसी रेट के अंदर लाइट दी जाती है, तो सरकार को कोई भी आर्थिक नुकसान नहीं होगा और उद्योगों का विकास होगा, ऐसा मेरा निवेदन है। राजस्थान के अंदर मीठे पानी की बहुत समस्या है और पानी के कारण से जो उद्योग पानी के ऊपर आधारित है टेक्सटाइल का, उसके लिए साबरमती, जोजरी और ये सतलुज, गगरा, यमुना लिंक को हनुमानगढ़ से
उत्तराखंड से जो आता है उस नदियों को जोड़ने की एक विजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके राजस्थान के अंदर लिंक बना करके पानी का स्टोरेज गुजरात की तरह कैसे किया जाए, कैसे पानी को बचाया जाए। इस बार भगवान की मेहरबानी से इतनी बरसात हुई है लेकिन पानी कच्छ की खाड़ी तक गया है, उस पानी को हम कैसे बचा सकें, ऐसा राजस्थान सरकार कोई विजिबिलिटी योजना बना करके योजना बनाए ताकि पानी के कारण से हमारी इंडस्ट्रियल विकास होगा। पर्यटन के लिए भी जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी का सपना है कि यहाँ पर मैरिज हब गार्डन बने, तो मैरिज हब गार्डन के लिए भी होटल रिसोर्ट को उद्योग का जो दर्जा दिया गया है उसके अंदर भी रिफ्ट की सुविधा दी जाए, प्लांट एंड मशीनरी में सिर्फ दी जाती है, बिल्डिंग वगैरह भी उसको होटल एंड इंडस्ट्री में जोड़ा जाए ताकि उसको रिफ्ट का लाभ मिले। रिफ्ट पॉलिसी 2024 जो नई बनी जा रही है उसके लिए सरकार द्वारा हमें सारे उद्योग संगठनों को बुलाया था, हमने पूरे प्रतिवेदन दिया है, लेकिन माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि रिफ्ट 2019 के भी बहुत सारे केस का पैसा आना बाकी है, 5-5 वर्ष हो चुके हैं, लोगों के खूब पेमेंट बाकी है। जब हम डिपार्टमेंट में GMDSC में जाते हैं और उद्योग आयुक्त के पास जाते हैं तो कहते हैं हमारे पास में बजट नहीं है, इस कारण से पैसा नहीं हो रहा है। 4-4 साल 3-3 साल से रिफ्ट की फाइलें पेंडिंग पड़ी है, नया 2024 लाया जा रहा है, तो कम से कम पुराने जो पेमेंट है वो सबको कराया जाए, जो उद्योग संकट में है उनको बचाया जाए। नए निवेश की बात कर रहे हैं लेकिन जो हमारे पुराने उद्यमी ने जो निवेश किया है और जिस कारण से किया है रिफ्ट 2024 के कारण, MLP के कारण उनके पेमेंट भुगतान बहुत लेट हो रहे हैं, उनका समाधान जल्दी से जल्दी कराया जाए। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना जो बनी थी उसके लिए पिछले 4 वर्षों से लगभग राजस्थान के 300 फाइलें पेंडिंग हैं जिनको कोई न कोई कह करके उसको रौड़ा अटका करके पेमेंट किया जा रहा है। मुझे मालूम है 6 महीने से मेरी भी फाइल अटकी हुई है, मैं चक्कर लगा रहा हूँ, मैं GMDSC गया, आयुक्त के पास गया, और छोटी छोटी कमियों के कारण से MLP की फाइलें हैं। MLP का उद्देश्य था कि कोई भी इंडस्ट्री जो लगाता है उस इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए MLP से स्वीकृति लेनी पड़ती है, लेकिन उन्होंने लोन पहले ले लिया तो उन्होंने उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया कि आपने लोन पहले क्यों लिया। भाई लोन पहले लेने के लिए उद्देश्य ये था कि भाई आपको लोन की सुविधा आसानी से मिल सकेगी, इसलिए पहले MLP में फाइल सैंक्शन करा दी जाए। मैंने जब आयुक्त साहब से भी बात की तो उन्होंने कहा हमारा समाधान तो यही था कि भाई आदमी को पहले लोन मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन वो सारी फाइलें अभी भी MLP की बहुत सारी पेंडिंग हैं, 5 वर्ष हो गए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हिदायत देकर के आयुक्त साहब को और MLP की जितनी भी फाइलें हैं, लोन पहले भी सैंक्शन हुआ लेकिन उसने उद्योग तो लगाया है और आपके नियम अनुसार लगाया है और लोन भी लिया है, मशीनरी लगाई है, तो ऐसी फाइलों का तुरंत प्रभाव से बजट सैंक्शन कर उसका निर्णय कराया जाए। कृषि भूमि कन्वर्ट के लिए उपखंड अधिकारी को अभी 10,000 मीटर की पावर है, पहले 50,000 मीटर के पावर हुआ करते थे, तो उपखंड अधिकारी पर हम कृषि भूमि को जल्दी कन्वर्ट कराकर उद्योग लगा सकें, तो SDM को 50,000 मीटर पहले की तरह पावर वापस दिया जाए ताकि लोगों का उद्योग जल्दी से जल्दी लग सके। अभी मैं गुजरात गया था, गुजरात के अंदर उद्योग जगत के लिए 15 मीटर ऊंचाई तक कोई प्रकार का फायर सेस का कर नहीं लिया जा रहा है। राजस्थान के फायर सेस के नोटिसेज अभी वर्तमान में नगर पालिका द्वारा जगह जगह दिए जा रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आपने 50 रुपये मीटर से घटाकर 15 रुपये मीटर किया है, लेकिन 15 मीटर तक का फ्री किया जाए गुजरात की तरह, ताकि उद्योग जगत डेवलप हो सके। हम नहीं चाहते हैं उपकरण तक लगवाया जाए फायर सेस के, उसके लिए बाध्यता की जाए, लेकिन इतना पैसा छोटे छोटे उद्योगों के पास नहीं है, उसके अंदर मुक्ति दिलाई जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। रिफाइनरी क्षेत्र के अंदर अभी आपने बजट के अंदर जो पेट्रोलियम हब बनाने की घोषणा की, बहुत अच्छी खुशी की बात है। उस क्षेत्र के अंदर रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन बोरावास औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जमीन रेपको की एक्वायर की हुई 4-5 वर्षों से पड़ी है। 3-4 बार केंद्र सरकार के पास फाइल एनवायरमेंट क्लियरेंस इसी के लिए जाकर वापस आ चुकी है। बार बार आपसे निवेदन है कि वो एनवायरमेंट क्लियरेंस केंद्र सरकार से कहकर जल्दी करावें, ताकि उस क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्री डेवलप हो सके और नए नए उद्योग, नया नया जो निवेश आप कराना चाहते हैं वो लोग वहाँ पर पेट्रोलियम हब करके और इस रिफाइनरी के अंदर निवेश कर सकें। इसलिए एनवायरमेंट क्लियरेंस के कारण से काम रुका हुआ है, उसे जल्दी कराएं। CGWA अंडरग्राउंड वाटर अथॉरिटी का बोर्ड नहीं है, कई राज्यों के अंदर बोर्ड है। मेरा राजस्थान सरकार आप राज्य उद्योग मंत्री जी से निवेदन है कि यहाँ CGWA का भी राजस्थान में भी उत्तर प्रदेश की तरह एक बोर्ड बनाया जाए,
ताकि यहाँ का काम यहाँ पर ही हो जाए। अभी केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है, स्लाइन जोन के अंदर लाखों रुपए की पेनल्टियाँ लगाई जा रही है, उस छोटे छोटे उद्यमियों के लिए राहत दिलाने के लिए आप केंद्र सरकार को भी लिखें एवं राजस्थान के अंदर CGW का अलग से बोर्ड की स्थापना करें, तो निश्चित रूप से इनको लाभ मिलेगा। मैंने आपसे पहले भी कई बार निवेदन किया, राजस्थान के अंदर टेक्सटाइल बहुत बड़ा हब है। टेक्सटाइल के अंदर सिर्फ पावर प्रोसेस लगा हुआ है, सांगानेर में, भीलवाड़ा है, जसोल है, पाली है, बालोतरा है, जोधपुर है, लेकिन बैकग्राउंड इंटीग्रेशन के लिए, पावरलूम के लिए दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के अंदर जैसी व्यवस्था है, जैसी सब्सिडी है, सोलार की सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट की सब्सिडी, ये व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। यदि वहाँ के जिस तरह यहाँ व्यवस्था दी जाए तो निश्चित रूप से यहाँ एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाए और यहाँ उसकी मार्केट यहाँ पर तैयार है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पावरलूम यहाँ लगेंगे। पावरलूम के अंदर ऑरेंज कैटेगरी होने के कारण से पोल्यूशन भी नहीं होता है, प्रोसेसिंग यूनिट में तो रेड कैटेगरी है, पानी भी होता है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, NGT की भी समस्या है बहुत। तो मेरा निवेदन है कि पावरलूम सेक्टर डेवलप करने के लिए आप एक पैकेज बना करके पाली, बालोतरा, जोधपुर क्षेत्र में एक हब बना करके वहाँ पावरलूम बनाएं, उसका मार्केट के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, ये बहुत बड़ी सुविधा है। तो मेरा निवेदन है उसके अंदर सब्सिडी जारी कर उसकी योजना बनाएं। उद्योग जगत में पिछले 50 वर्षों से इलेक्ट्रिक के अंदर अभी जो टैरिफ बना हुआ है, जो RERC द्वारा टैरिफ बनाई गई है, जिसके अंदर लाइट की रेट लगती है, HIP का कनेक्शन 25 HP का दिया जाता है, MIP का 60 का दिया जाता है, MI सेकंड का 150 तक और 250 तक SIP का। 50 वर्षों से यही इतनी लाइट की आवश्यकता बढ़ गई है, इतनी मशीनरी उपकरण लग गए हैं, उसको अभी एक बार रिवाइज करके HIP को 50, MIP को 100, MIP सेकंड को 250 और 350 से ऊपर SIP, ऐसा करने का मेरा निवेदन है, ताकि छोटे छोटे उद्योगों को बिजली के अंदर राहत मिलेगी। 30/9/2004 को आपकी सरकार द्वारा एक उद्योग आयुक्त द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया था कि औद्योगिक लैंड, जहाँ जहाँ भी जिले के अंदर औद्योगिक लैंड पड़ी है, उसका एक सीमांकन करके और उद्योग लैंड का एक लैंड बैंक बनाया जाए। राजस्थान में जितने भी उद्योग लगाने हैं, सबसे ज़्यादा समस्या भूमि की आती है, और ये 2004 में पत्र लिखा था, लेकिन उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बार सारे जिला कलेक्टरों को पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ भी जमीन, उद्योगों की जमीन पड़ी है, सरकार की उद्योग की जमीन पड़ी है, उसकी एक लैंड बैंक तैयार करके और नए नए निवेश करने वाले लोगों को सस्ती रेट पर भूमि उपलब्ध कराएं, तो निश्चित रूप से उद्योगों का विकास होगा, ऐसा मेरा निवेदन है। माइनिंग सेक्टर के अंदर अभी जो टीपी लगाई है सरकार के द्वारा, तो हमने जब आपसे निवेदन किया तो आपने 25,000 की जो शुल्क राशि 1 साल के लिए थी उसको 15,000 किया, और टीपी का जो 10 रुपया शुल्क था उसको आपने 2 रुपया किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन हमने जब हमारे सारे पूरे राजस्थान के उद्योगों को बैठ करके मीटिंग की, तो ऐसा ध्यान में आया कि जो टीपी है इसको हटाया जाए। टीपी के कारण से बहुत सारी डबल पैसा लगता है, कोई भी वैल्यू एडिशन करने के बाद, ई बिल बात करने के बाद भी उसका टीपी काटना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी समस्या है। इसका हम प्रतिवेदन बना करके पूरे राजस्थान का आपको समर्पित कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर टीपी के अंदर जो ट्रांजिट पास है उसको वेव कराने का करा रहे हैं। रिको के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, कई उद्योग नहीं चल पा रहे हैं, कोई एक दूसरे ट्रांसफर करना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री से कॉमर्शियल में जाना चाहता है, कोई कॉमर्शियल में, तो उसके ऊपर रोक लगी हुई है। पहले ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से कोई एक रेट लगी हुई है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी हो गया है, लेकिन कोई कारणों से वो काम हो नहीं पा रहा है। बहुत सारी उसकी फाइलें रिको के अंदर रुकी हुई है। आपसे निवेदन है कि उसका समाधान करावें। अब मैं माननीय संजय जी शर्मा, पर्यावरण मंत्री, आप राजस्थान मेले में जोधपुर पधारे थे। आपने हमारे कहने से 3-4 समस्याएं जो पर्यावरण की थी, आपने उसको हमारे से तुरंत ही राहत दिलाई। 100 KLD तक की NOC को 200 KLD तक RO लेवल पर करने की सुविधा दी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, और आपने बहुत बड़े अच्छे निर्णय लिए हैं। एक मेरा विशेष निवेदन है कि कोई भी इंडस्ट्री पोल्यूशन के मामले में जब रेड कैटेगरी में काम करता है तो छोटी मोटी अनियमितताएं हो जाती है। अनियमितता नॉन कंप्लायंस होने के ऊपर तुरंत सेक्शन 33 का नोटिस आता है, 100 को नोटिस आता है, और लाइट का कनेक्शन काट दिया जाता है, और उसके अंधेरा हो जाता है। 200-500 मजदूर काम करते बैठ जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कोई अनियमितता बरता है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको आप फ्री करें, लेकिन उसको पहले 7 दिन का क्लोजर दें, फिर 15 दिन का क्लोजर दें, फिर 30 दिन का क्लोजर दे दें, एनवायरमेंट कंपनसेशन लगाएं, पैसा लें,
उसके बाद नहीं मानता है तो उसका कनेक्शन भी काटे, प्रिकॉशन करें, कार्रवाई करें। लेकिन सीधा कनेक्शन काटने का जो सिस्टम है उसके अंदर बोर्ड के अंदर आप डिसीजन करके राहत दिलाएं। कनेक्शन काटने से पहले 2-3 स्टेप उनको क्लोजर देने का कार्यक्रम स्टार्ट करें, जिससे उद्योगों को राहत मिलेगी। आपने बालोतरा और जोधपुर का ट्रीटेड पानी को जो अभी 43 करोड़ रुपए सप्लाई के लिए सैंक्शन किया है, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और जोधपुर और पाली का जो ट्रीटेड पानी है, हमारे पचपदरा के अंदर रिफाइनरी लग रही है, रिफाइनरी के अंदर बहुत सारी पानी की आवश्यकता है, और ये जो पानी है वो रिफाइनरी के द्वारा ट्रीटेड पानी को आरओ करके काम में लिया जा सकता है। ऐसी योजना के लिए हमने आरओ ऑफिस से भी प्रतिवेदन भेजा है। आपसे निवेदन है कि इसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनावें, रिफाइनरी वालों से चर्चा करें, तो क्षेत्र के टेक्सटाइल की समस्या का परमानेंट समाधान होगा। और उसके अंदर जो सीओडी और बीओडी और जो टीडीएस है, H2O2 होता है, उसके अलावा उस पानी में से हाइड्रोजन निकाल करके उसके अंदर फ्यूल के रूप में भी रिफाइनरी में काम में लिया जा सकता है, और जो ऑक्सीजन बचेगा वो एनवायरनमेंट में काम आएगा। ये जो नई प्रणाली अभी लागू की है, ONGC में इसका भी एक प्लांट भी लगा है, तो इसके बारे में आप जानकारी करके मैंने प्रतिवेदन दिया है, तो इस क्षेत्र का पानी की समस्या मिटेगी और रिफाइनरी के अंदर जो पानी की आवश्यकता रहेगी उसका भी समाधान होगा। और पूरे भारत में जो डिस्चार्ज करने की पॉलिसी है पानी की, वो भी एक बनाए। कहीं पर पानी छोड़ा जाता है, कहीं पर ट्रीटेड किया जाता है, कहीं अनट्रीटेड रहता है। मेरा आपसे निवेदन है कि पूरे भारतवर्ष में टेक्सटाइल के लिए पानी डिस्चार्ज की एक पॉलिसी बनाएं, जिससे हमारा समाधान होगा। अंतिम में मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जालोर और कोटा के अंदर जो ग्रेनाइट और कोटा स्टोन का जो बिजनेस है, उनके पहले समस्या थी सैलरी की। उनकी जो सैलरी थी उनको कहाँ डालें, ये बहुत बड़ी समस्या थी, और पोल्यूशन बोर्ड वाले आते थे, परेशानियाँ थी। वर्तमान में उस सैलरी को मोरवी भेजकर उसकी टाइलें बन रही है और उसकी समस्या मिट गई है और वो सैलरी बिक रही है, उल्टा पैसा आ रहा है, कोई नुकसान नहीं है। अतः से उसको ऑरेंज कैटेगरी से हटा करके ग्रीन कैटेगरी में लाया जाए, ताकि उद्योगों के लिए उसका उलझन से मुक्ति मिलेगी, ऐसा मेरा निवेदन है। और हमारे पास में जो समस्या है मैंने छोटी छोटी बहुत सारी लिखित में दी है, हम बताते रहेंगे, मिलते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे इस औद्योगिक समस्याओं का निराकरण कराएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।